स्वागत है आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में, जहां हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसने सदियों से पूरी दुनिया को डरा कर रखा है। रात के अंधेरे का डर, और खासकर ठीक रात 3 बजे अचानक नींद खुलने का वो अजीब सा खौफ। तो चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे का असली खेल क्या है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर घड़ी में रात के 3 बजते ही हमारे अंदर का सबसे गहरा डर अचानक से क्यों जाग जाता है? क्या यह सिर्फ हमारे दिमाग का वहम है या इसके पीछे कुछ और ही कहानी है? इसका जवाब विज्ञान और हमारी पुरानी लोक कथाओं दोनों में बहुत ही गहराई से छिपा हुआ है। रे ब्रैडबरी का ये डरावना कोट इस खौफ को बिल्कुल सटीक तरह से बयां करता है। नींद मौत का एक हिस्सा है, लेकिन रात के 3 बजे आंखें फाड़कर जागना एक जीती जागती मौत है। ये एक लाइन उस गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक डर को बखूबी दर्शाती है जो आधी रात को अचानक जागने के एहसास से जुड़ा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले भाग से, अंधेरे के मिथक और द विचिंग आवर। इस खौफ को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। 1974 के एमिटीवेल की दर्दनाक घटना जैसी वारदातों ने इस डर को और भी पुख्ता कर दिया है। सोचिए, ठीक रात 3 बजे एक पूरे परिवार की बिना किसी शोर शराबे और संघर्ष के हत्या कर दी गई थी। इस तरह की भयानक घटनाओं ने लोगों के मन में ये विश्वास और पक्का कर दिया कि ये खास समय इंसानों का नहीं बल्कि पारलौकिक शक्तियों का है। और ये डर हमारी मान्यताओं में कितनी गहराई तक बसा है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1560 में पोप पायस चतुर्थ ने द विचिंग आवर नाम का एक शब्द ही गढ़ दिया था। ये वो समय माना गया जब जादू टोने और बुरी शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। इसी अंधी मान्यता की वजह से 16वीं सदी में बड़े पैमाने पर ऐसा खौफ फैला कि हजारों निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर हम दुनिया भर की बात करें तो इंसानी कल्पना ने अंधेरे को अपने अपने तरीके से खौफनाक बना दिया है। ईसाई मान्यताओं में इसे शैतान का समय कहा गया, क्योंकि ये ईसा मसीह की दोपहर 3 बजे हुई मृत्यु का मजाक उड़ाने का समय माना जाता है। वहीं न्यू मैक्सिको में ला माला होरा नाम की एक भयानक महिला की किंवदंती है जो सुनसान सड़कों पर डराती है। आज के इंटरनेट के युग में रूम नंबर 13 की कहानियां वायरल हैं, जहां टूटे हुए शीशे और खून से लिखी चेतावनियां मिलती हैं, या फिर होटल डेल लूना जैसी काल्पनिक जगहें जो भटकती आत्माओं का ठिकाना है। कहने का मतलब यह है कि हर संस्कृति ने रात के सन्नाटे में अपने ही राक्षसों की रचना कर ली है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, लोक कथाएं और डरावने अनुभव यानी स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस, जैसे हम आम भाषा में नींद का लकवा भी कहते हैं, एक बेहद खौफनाक अनुभव होता है। इस स्थिति में इंसान पूरी तरह से होश में होता है, लेकिन शरीर का कोई भी अंग हिला नहीं पाता। अक्सर ऐसा लगता है जैसे सीने पर कोई भारी पत्थर रखा हो। अजीब सी फुफकारने की आवाजें सुनाई देती हैं और ऐसा भ्रम होता है कि कमरे में कोई परछाई या कोई अजनबी घुस आया है। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अपने ही शरीर में कैद हो जाना कितना भयानक हो सकता है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि लगभग हर संस्कृति ने इस एक ही शारीरिक अनुभूति को समझाने के लिए अपना एक अलग राक्षस गढ़ लिया है। इटली में इसे पैंडा फेके कहा जाता है, बंगाल में बोबा, न्यूफाउंडलैंड में ओल्ड हैग और अल्बानिया में मौख्ती। इन सबके लक्षण बिल्कुल एक जैसे हैं, सीने पर भारीपन और हिलने डुलने में असमर्थता। लेकिन जगह बदलते ही इनके नाम और चेहरे पूरी तरह बदल जाते हैं। लेकिन असलियत क्या है? जब हम इन भूत प्रेत की बातों की तुलना विज्ञान से करते हैं तो सीने पे बैठे उस शैतान का भ्रम ताश के पत्तों की तरह ढहने लगता है। विज्ञान बताता है कि ये कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, बल्कि रेम स्लीप यानी नींद की एक अवस्था के दौरान होने वाले मांसपेशियों का लकवा और हमारी जागने की चेतना का एक ही समय पर टकराना है। इसके कारण सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है और शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, जिससे हमें घुटन का एहसास होता है। चलिए अब इसके पीछे के विज्ञान को और गहराई से समझते हैं तीसरे भाग में, जागने का विज्ञान, कॉर्टिसोल और हमारी बायोलॉजिकल घड़ी। यहाँ ध्यान देने वाली सबसे अहम बात यह है कि रात के 3 बजे का समय भूतों के जागने का नहीं बल्कि हमारे शरीर के काम करने का समय है। ये ठीक वही समय होता है जब मानव शरीर चुपचाप अगली सुबह के लिए अपनी तैयारी शुरू कर रहा होता है। हमारा शरीर एक बेहद सटीक बायोलॉजिकल मशीन की तरह काम करता है। हमारे दिमाग में मौजूद मास्टर क्लॉक, जिसे SCN कहते हैं, हमारे 24 घंटे के चक्र को चलाता है। शाम को मेलाटोनिन बढ़ता है, जिससे हमें नींद आती है, और ठीक रात 2 से 3 बजे के बीच कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है ताकि सुबह उठने पर हमारे अंदर एनर्जी रहे।
लेकिन अगर कोई इंसान लगातार तनाव या स्ट्रेस में है तो ये सिस्टम इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है कि कॉर्टिसोल का ये हल्का सा उछाल ही इंसान को अचानक पूरी तरह से जगाकर खड़ा कर देता है। इसके अलावा एक और बात है, आज के समय में रात के अंधेरे में जागते हुए लेटे रहना हमें भले ही अजीब लगता हो, लेकिन इतिहासकार रॉजर एकरिच की रिसर्च से पता चलता है कि हमारे पूर्वजों की असल में 2 नींद हुआ करती थीं। ऐतिहासिक रूप से इंसानी शरीर आधी रात को उठकर कुछ समय के लिए पढ़ने, प्रार्थना करने या बातचीत करने का पूरी तरह से आदी था। इसलिए ये लगातार 8 घंटे सोने की जो हमारी जिद है वो असल में काफ़ी नई है। तो फिर सवाल ये है कि हमें भूत क्यों दिखाई देते हैं? इसका जवाब विज्ञान की भाषा में थ्रेट हाइपर विजिलेंस कहलाता है। जब हमारी नींद में खलल पड़ता है और हम बिना हिले डुले लकवाग्रस्त अवस्था में जाग जाते हैं तो हमारा दिमाग पैनिक कर जाता है और इसे एक बड़े खतरे के रूप में देखता है। खुद को बचाने के लिए हमारा मिड ब्रेन काल्पनिक खतरे पैदा करने लगता है, जैसे कमरे में अजीब परछाइयां, ताकि वो इस बात को तार्किक रूप से सही ठहरा सके कि आखिर शरीर हिल क्यों नहीं पा रहा है। मतलब दिमाग खुद ही शरीर की इस बेबसी को समझाने के लिए डरावनी कहानियां गढ़ रहा होता है। पर घबराने की कोई बात नहीं है। आज का क्लिनिकल विज्ञान हमारी इन आंतरिक घड़ियों को रीसेट करने का बहुत ही सीधा और स्पष्ट तरीका बताता है। बस अपनी नींद का समय लगातार एक सा बनाए रखें, अपनी बायोलॉजिकल घड़ी को सेट करने के लिए सुबह की धूप जरूर लें और देर रात मोबाइल या टीवी स्क्रीन से बचें जो मेलाटोनिन को बिगाड़ते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अगर कभी रात 3 बजे नींद खुल भी जाए तो बस रिलैक्स रहें, गहरी सांसें लें और जागने की इस स्थिति से व्यर्थ में लड़ने की कोशिश ना करें। चलिए अब चौथे और आखिरी भाग की तरफ बढ़ते हैं, आधुनिक खौफ का निर्माण और जीव विज्ञान का हथियार के रूप में इस्तेमाल। आज के स्मार्ट कंटेंट क्रिएटर्स एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजी समझ चुके हैं। वो इस्तेमाल करते हैं अनकैनी वैली का सिद्धांत, यानी रोजमर्रा की जानी पहचानी चीजों में थोड़ी सी विकृति दिखाना। ये ठीक उसी थ्रेट हाइपरविजिलेंस को ट्रिगर करता है जो हम स्लीप पैरालिसिस के दौरान महसूस करते हैं, जैसे आईने में एक परछाई जो अपने आप हिलने लगे या एक इंसान की मुस्कान जो सामान्य से बस 1 सेकंड ज्यादा देर तक चेहरे पर टिकी रहे। ये सब परिचित होने के बावजूद हमारे दिमाग में अलार्म बजा देता है कि कुछ तो बहुत गलत है। अगर आप टिकटॉक या शॉर्ट्स जैसे प्लेटफॉर्म्स को ध्यान से देखें तो ये खौफ पैदा करने का एक परफेक्ट टाइमलाइन है। शुरुआत के 3 सेकंड में एक बहुत ही अजीब सी आवाज से आपको स्क्रॉल करने से रोका जाता है। फिर अगले 40 सेकंड में एक पैटर्न बनाकर उसे थोड़ा थोड़ा तोड़ा जाता है, जिससे आपके अंदर का तनाव बढ़े। 40वें सेकंड पर अचानक से असली खतरा आपके सामने आ जाता है और फिर वीडियो को बिना किसी एक्सप्लेनेशन के एक खौफनाक तस्वीर छोड़कर अचानक बंद कर दिया जाता है। सोचिए, एक पूरी फीचर फिल्म का खौफ सिर्फ 1 मिनट में। इन क्रिएटर्स को बड़े बड़े हॉलीवुड बजट की जरूरत नहीं होती। ये बस हमारे नर्वस सिस्टम को चकमा देने के लिए मनोवैज्ञानिक इशारों और डरावनी आवाजों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। इनके नियम एकदम साफ हैं। खून खराबे से ज्यादा काम संकेत करते हैं, दृश्यों से ज्यादा डर आवाजें पैदा करती हैं, और सबसे अहम बात, एक सफल हॉरर कहानी हमेशा आखिरी डरावने सीन को दिमाग में रखकर पीछे की तरफ से लिखी जाती है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए ये एक सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर रात के अंधेरे का वो डर महज हमारे शरीर की एक बायोलॉजिकल प्रतिक्रिया है, तो क्या ये आजकल के शॉर्ट फॉर्म हॉरर क्रिएटर्स केवल अपने व्यूज और एंगेजमेंट के लिए हमारे सर्कैडियन रिदम और नर्वस सिस्टम को हैक कर रहे हैं? भविष्य में जब भी रात के 3 बजे अचानक नींद खुले या अंधेरे में खौफ महसूस हो, तो खुद से जरूर पूछिएगा कि ये डर किसी असली भूत का है या महज हमारे अपने ही शरीर के विज्ञान का। इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।